यूपी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बारिश, आंधी और ओलों की चेतावनी के बीच कई जिलों में हालात बदलते दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को वाराणसी समेत 43 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि 17 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह तेज आंधी भी चल सकती है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश का मौसम बदला है। इसके चलते अधिकतम तापमान में गिरावट आई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राहत देने वाली बारिश है या किसानों के लिए नई चिंता लेकर आई है। रविवार को नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और अयोध्या समेत करीब 15 शहरों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। लखनऊ में धूल भरी आंधी चली। वहीं हरदोई और सीतापुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग झुलस गए। तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से गिरकर करीब 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में बांदा सबसे गर्म रहा, जहां 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम के इस बदले मिजाज ने जहां गर्मी से थोड़ी राहत दी है, वहीं किसानों के लिए फसलों को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है। क्या मध्य पूर्व की जंग अब और खतरनाक मोड पर पहुंच गई है? आज इस संघर्ष का 17वां दिन है और पहली बार ईरान ने ऐसी मिसाइल दागी है जिसने पूरे क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। रविवार को ईरान ने पहली बार इजराइल की ओर सेजल बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि निशाना इजराइल की सैन्य और डिफेंस फैसिलिटी थी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है या अब जंग और बड़े स्तर पर फैलने वाली है। सेजल एक सॉलिड फ्यूल स्ट्रैटेजिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा है कि ईरान ने न तो युद्ध विराम मांगा है और न ही अमेरिका से बातचीत की कोशिश की है। दूसरी ओर यूएई ने सुरक्षा कार्रवाई में 35 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, जिनमें 19 भारतीय भी शामिल हैं। अब सवाल यही है, क्या यह जंग यहीं थमेगी या आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होने वाले हैं। दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास एक ऐसा गांव जहां पुलिस भी रात में जाने से बचती है। अब इसी गांव से देश विरोधी कनेक्शन सामने आया है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर दूर नाहल गांव इन दिनों चर्चा में है। यहां करीब 34,000 की मुस्लिम आबादी रहती है और इसे इलाके का सबसे संवेदनशील गांव माना जाता है। 12 मार्च को पुलिस, एटीएस और आईबी की संयुक्त टीम ने यहां छापा मारकर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी सावेज उर्फ जिहादी बताया जा रहा है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आतंकी संगठन से जुड़ा कंटेंट फैलाने का आरोप झेल रहा है। लेकिन कार्रवाई के बाद जो सामने आया, उसने जांच एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के बाद गांव के करीब 50 युवक फरार बताए जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के घर भी एक दूसरे से महज 400 मीटर के दायरे में हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं और सवाल यही है, क्या इस गांव से जुड़े और भी बड़े कनेक्शन सामने आएंगे। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की शादी के बाद अब लखनऊ में होने जा रहा है एक भव्य रिसेप्शन, जिसकी तैयारियां चर्चा में हैं। 14 मार्च को कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह से मसूरी में शादी की। अब 17 मार्च को लखनऊ के लग्जरी होटल उद सेंट्रम में ग्रैंड रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। इस खास आयोजन के लिए परिवार मसूरी से लखनऊ पहुंच रहा है और होटल में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लेकिन इस रिसेप्शन को खास बनाने वाली है मेहमानों की वो लिस्ट, जिसमें क्रिकेट और राजनीति के बड़े नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 800 मेहमानों के आने की तैयारी है। इसमें महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और आईसीसी चेयरमैन जय शाह जैसे बड़े क्रिकेट सितारे शामिल हो सकते हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी इस ग्रैंड रिसेप्शन में शामिल होने वाले हैं। रेप केस में सजा काट रहे आसाराम ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, लेकिन इस दौरान दिखा सख्त वीआईपी प्रोटोकॉल। रविवार रात करीब 8 बजे आसाराम लग्जरी गाड़ी से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा और व्हील चेयर पर बैठकर गेट नंबर 4 यानी वीआईपी गेट से मंदिर में एंट्री ली। करीब 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच उसे मंदिर के अंदर ले जाया गया। हालांकि उसे स्पर्श दर्शन की अनुमति नहीं मिली और उसने गर्भगृह के बाहर से ही आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन किए। यूपी पुलिस की दरोगा भर्ती परीक्षा का एक सवाल सीधे सरकार तक पहुंच गया है। अवसर के हिसाब से बदल जाने वाले को क्या कहेंगे? पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी। इसी में पंडित विकल्प होने पर विवाद शुरू हो गया।
सवाल को लेकर कई नेताओं ने आपत्ति जताई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर किसी प्रश्न से किसी समाज की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, प्रकाश द्विवेदी और रमेश मिश्र ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पार्टी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने भी इसे एक समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। गैस सिलेंडर मिल तो जाएगा, लेकिन कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। यूपी में एलपीजी को लेकर अब ब्लैक मार्केटिंग के आरोप सामने आ रहे हैं। लखनऊ के एक गैस हॉकर का दावा है कि हालिया अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बाद गैस सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग सिलेंडर की सामान्य डिलीवरी रोककर ऊंचे दाम वसूल रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर आमतौर पर करीब 950 रुपए में मिलता है, वही अब 3500 रुपए तक बेचा जा रहा है। वहीं करीब 2007 रुपए का कॉमर्शियल सिलेंडर 5000 तक में ब्लैक किया जा रहा है। क्या सच में गैस की कमी है या फिर मुनाफाखोरी का खेल बन गया है? स्थानीय स्तर पर कई जगह शिकायतें सामने आई हैं कि एक परिवार को एक ही सिलेंडर दिया जा रहा है और बाकी सिलेंडर ऊंचे दाम पर बेचे जा रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगेगी या महंगी गैस से आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी? लखनऊ में आज बहुजन राजनीति की ताकत एक बार फिर दिखी। कांशीराम जयंती पर हजारों कार्यकर्ता जुटे और बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को उनकी 92वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर वोटों की ताकत से सत्ता की चाबी हासिल करने की अपील की। मायावती ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में बहुजनों के हित, कल्याण और आत्मसम्मान के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें जमीन पर लागू करना ही कांशीराम का मिशन और उनका जीवन संदेश था। कांशीराम जयंती पर सिर्फ बसपा ही नहीं, दूसरी पार्टियां भी अपनी सियासी रणनीति दिखाती नजर आईं। बसपा ने चलो लखनऊ का नारा देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता पहुंचे। यानी कांशीराम जयंती श्रद्धांजलि का दिन नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच भी बनती नजर आ रही है। गौ संरक्षण को लेकर अब एक बड़ी धार्मिक यात्रा का ऐलान हुआ है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ग्विष्ठ यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। यात्रा 3 मई से शुरू होगी और करीब 81 दिनों तक चलेगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार यह यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों से गुजरते हुए 23 जुलाई को फिर गोरखपुर में ही समाप्त होगी। यात्रा के दौरान गौ रक्षा, सनातन धर्म और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों और कस्बों में सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें संत, महात्मा, सामाजिक संगठन और आम लोग भी शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को गाय की रक्षा और संवर्धन के लिए जागरूक करना। 81 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा यूपी में गौ संरक्षण के मुद्दे को कितना बड़ा जन समर्थन दिला पाती है। यूपी के बाराबंकी में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया और वाहन चालकों को खाली टैंक के साथ वापस लौटना पड़ रहा है। मामला सिरौली गौसपुर तहसील के बदोसराय स्थित एचपी पेट्रोल पंप का है, जहां शनिवार सुबह से ही ईंधन की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई। दूर दराज से आए कई ग्राहक बिना पेट्रोल डीजल लिए ही वापस लौट गए। पेट्रोल पंप मालिक हबीबुल्ला नोमानी के मुताबिक 7 मार्च को ही नई खेप के लिए भुगतान कर दिया गया था, लेकिन अब तक ईंधन की गाड़ी पंप तक नहीं पहुंची। इसी वजह से आपात स्थिति के लिए रखा गया स्टॉक भी खत्म हो गया।